सो वेलकम वंस अगेन। तो चलो हम अभी अगला टाइप देखेंगे डायरेक्टेड एंगल का। तो अब तक हमने चार टाइप डिस्कस किए। पहला जीरो एंगल थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, दूसरा स्ट्रेट एंगल थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, तीसरा राइट एंगल और चौथा कंप्लीट एंगल। उसके बाद हमने थोड़ा प्रैक्टिस किया कि एंगल का मेजरमेंट कैसे फाइंड करना है। ये एक क्वेश्चन लिया था मैंने। ओके, तो आपको अभी कोई भी एंगल दिया तो उसका मेजरमेंट बताते आना चाहिए। पॉजिटिव और निगेटिव साइन भी समझ में आया। क्लॉकवाइज रोटेशन निगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव। ठीक है, अभी टाइप नंबर 5 लिखो। तो देखो, अभी टेक्स्ट बुक में अगर आप जाएंगे तो जैसे मैंने क्या क्या डिस्कस किया वो बता रहा हूँ। पहले हमने जीरो एंगल डिस्कस किया, तो ये ऐसे आएगा जीरो एंगल। बाद में 360 डिग्री वाला हमने लिया, वन रोटेशन एंगल, ये ऐसा एक पूरा रोटेशन आएगा। ओके, स्ट्रेट एंगल हमने लिया 180 और -180 जैसे। बाद में तीसरा टाइप हमने लिया राइट एंगल। चौथा, ये चार टाइप हमने डिस्कस कर लिए, 0, 180, 360 और 90। बाद में अभी अगला टाइप है एंगल्स इन स्टैंडर्ड पोजीशन। ठीक है, तो ये हेडिंग लिखना है हमारा। अगला टाइप है एंगल्स इन स्टैंडर्ड पोजीशन। एंगल्स इन स्टैंडर्ड पोजीशन, इसका मतलब क्या है वो अभी अच्छे से सुनो पहले, बाद में लिखना। पहले पेन नोटबुक नीचे रखो, पहले सुनो। ठीक है, एंगल्स इन स्टैंडर्ड पोजीशन। तो देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स एक्सिस ड्रॉ कर रहा हूँ और वाई एक्सिस ड्रॉ कर रहा हूँ। तो आप सब लोगों को पता है ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। यहाँ पे एक्स एक्सिस, यहाँ पे वाई एक्सिस, दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ओरिजिन रहता है 0,0। तो इसको हम कैपिटल ओ डिनोट करेंगे। ओके, अभी देखो एंगल्स इन स्टैंडर्ड पोजीशन का मतलब क्या है ये हमें पहले समझना है। तो ये सारे डायरेक्टेड एंगल के टाइप्स देख रहे हैं हम। तो डायरेक्टेड एंगल में हमें पता है 5 पार्ट रहते हैं। कौन कौन से 5 पार्ट रहते हैं? ओके, तो बहुत पहले हमने डिस्कस किया था। ये 5 पार्ट है, इनिशियल रे, टर्मिनल रे, इनिशियल आर्म, टर्मिनल आर्म, वर्टेक्स, अमाउंट ऑफ रोटेशन एंड डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। तो ये 5 पार्ट रहते हैं। तो इस 5 पार्ट को हमें यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है, लेकिन ये स्टैंडर्ड पोजीशन का एंगल है। तो इसमें कोई तो भी स्टैंडर्ड रहेगा ना। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड क्या रहता है वो बता रहा हूँ। तो हमेशा स्टैंडर्ड पोजीशन के एंगल में ये आपको याद रखना है, वर्टेक्स। वर्टेक्स जो है वो हमेशा रहेगा एट ओरिजिन। तो स्टैंडर्ड एंगल भी बोल सकते हैं इसको डायरेक्टली, स्टैंडर्ड एंगल। स्टैंडर्ड एंगल का जो वर्टेक्स है वो हमेशा ओरिजिन पे रहता है, एट ओरिजिन। ओके, और इसका जो इनिशियल रे रहेगा, इनिशियल आर्म रहेगा, इनिशियल आर्म। ओके, तो यहाँ पे वर्टेक्स ओरिजिन पे जो है वो है पॉइंट ओ। ठीक है, और दूसरा है इनिशियल आर्म। इसका इनिशियल आर्म हमेशा इट विल बी ऑलवेज अलोंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। हमेशा इसका इनिशियल रे है पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे रहेगा। अलोंग मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में हमेशा इनिशियल रे ऐसा ही रहेगा। तो ये जो है ये एक्स डैश अगर मैंने लिखा तो ये निगेटिव एक्स एक्सिस है लेफ्ट में, राइट में पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ऊपर पॉजिटिव वाई एक्सिस और वाई डैश नीचे निगेटिव वाई एक्सिस। अभी देखो यहाँ पे ऐसा अगर मैंने इनिशियल रे लिया, समझो रे ओ ए, ये हमने इनिशियल रे लिया, तो वो हमेशा स्टैंडर्ड एंगल रहेगा। इसका वर्टेक्स ओरिजिन पे है और इनिशियल रे पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है। और टर्मिनल आर्म कहाँ रहेगा फिर? इसका टर्मिनल आर्म जो है वो कहीं पे भी रह सकता है। इट कैन बी इनसाइड एनी क्वाड्रेंट और इट कैन बी अलोंग एनी एक्सिस। ओके, सो वी कैन से अलोंग एक्सिस। एक्सिस का मतलब एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के अलोंग रहेगा। ऐसे टर्मिनल रे का बात चल रहा है। ठीक है, वो ऐसे भी रहेगा या तो इनसाइड क्वाड्रेंट्स, इनसाइड एनी क्वाड्रेंट। ओके, ये रहेगा हमारा एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। समझ में आया?
तो इनिशियल रे हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे रहेगा और टर्मिनल रे कहीं पे भी रहेगा, मतलब या तो क्वाड्रेंट में रहेगा या तो अलोंग एक्सिस रहेगा। तो आपको पता है यहाँ 4 क्वाड्रेंट बनते हैं, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा क्वाड्रेंट। ठीक है, तो हम अभी बहुत सारे एंगल्स ले सकते हैं। समझो ये है पहला एंगल ए ओ बी, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। दूसरा एंगल ए ओ सी, ओके, ये है दूसरा एंगल ए ओ सी। ये इसका इनिशियल रे पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है और टर्मिनल रे वाई एक्सिस पे है। ठीक है, तीसरा एंगल हम ले सकते हैं, समझो ऐसा, इसका टर्मिनल रे जो है, टर्मिनल रे मतलब यहाँ देखो रोटेशन ओ ए से स्टार्ट हो रहा है और टर्मिनेट कहाँ हो रहा है, से रे ओ डी। ओके, तो इसका टर्मिनल रे कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में। बाद में अगला एंगल हम ले सकते हैं ऐसे, तो ये एक्चुअली स्ट्रेट एंगल है, ओ ए और ये इसको बोल सकते हैं पॉइंट ई। सो एंगल ए ओ ई ये पूरा 180 डिग्री है, तो इसको स्ट्रेट एंगल भी बोल सकते हैं आप। तो इसका जो टर्मिनल रे है इट इज अलोंग एक्स एक्सिस। या तो आप ऐसा भी ले सकते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में टर्मिनल रे ले सकते हैं। तो समझो ऐसे आएगा टर्मिनल रे ओ ओ एफ। ठीक है, तो एंगल ए ओ एफ जो है ये पूरा ऐसा थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। और इसके अलावा चाहे तो आप फोर्थ क्वाड्रेंट में भी ले सकते हैं। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में देखो ये ओ ए इनिशियल रे है और इसका टर्मिनल रे से ओ एफ के बाद जी। तो एंगल ए ओ जी जो है ये भी स्टैंडर्ड एंगल ही है, लेकिन ये निगेटिव आएगा क्योंकि इसका रोटेशन क्लॉकवाइज है। ठीक है, लेकिन इसका इनिशियल रे तो पॉजिटिव एक्स में ही है। तो देखो, वर्टेक्स शुड बी एट ओरिजिन एंड इनिशियल आर्म शुड बी अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये दोनों कंपल्सरी है। और टर्मिनल रे कहाँ पे भी रह सकता है, अलोंग द एक्सिस और इनसाइड एनी क्वाड्रेंट। समझा अभी स्टैंडर्ड एंगल, किसी को कोई डाउट? ओके, अभी इसी स्टैंडर्ड एंगल का हम अगला पार्ट देखेंगे कि इसी स्टैंडर्ड एंगल के दो पार्ट हम कर सकते हैं। देखो अभी स्टैंडर्ड एंगल का जो पार्ट है आप वीडियो पॉज करके लिख लो इतना पूरा पहले। ठीक है, स्टैंडर्ड एंगल बोलो या तो एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन बोलो, ये है पांचवा टाइप। अभी हम इसका छठवा टाइप डिस्कस करेंगे। तो पहले लिख लो आप अच्छे से। ओके, सो लिख के हो गया होगा आपका। अभी देखो अगला हम डिस्कस करेंगे टाइप नंबर 6, तो उसको नेक्स्ट पेज पे लेंगे। टाइप नंबर 6, एंगल इन अ क्वाड्रेंट। ओके, तो बस ये जो है ये स्टैंडर्ड एंगल ही है, ये स्टैंडर्ड एंगल ही है फिर से। तो जैसे समझो हमने ड्रॉ किया वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, तो इसका भी इनिशियल रे जो है वो पॉजिटिव एक्स में रहेगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ओरिजिन। इसका इनिशियल रे भी हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे ही रहेगा, यहाँ से ही रोटेशन स्टार्ट होगा। लेकिन यहाँ बोला एंगल इन क्वाड्रेंट, तो इसका जो टर्मिनल रे है वो हमेशा क्वाड्रेंट में रहेगा, या तो पहले क्वाड्रेंट में या तो दूसरे क्वाड्रेंट में या तीसरे क्वाड्रेंट में या फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो पहला एंगल हम लेंगे, समझो एंगल इसका टर्मिनल रे फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, ऐसे रोटेट किया हमने, और ये है एंगल ए ओ बी, इसका टर्मिनल रे कहाँ पे आया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। बाद में एंगल ओ ए इनिशियल रे है, इसको रोटेट किया और रोटेट करते करते हम कहाँ पे स्टॉप कर रहे, समझो यहाँ पे स्टॉप कर रहे, एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी यहाँ पे स्टॉप कर दिया। तो यहाँ पे ये जो एंगल ए ओ सी है इसका टर्मिनल रे कौन से क्वाड्रेंट में आया, सेकंड क्वाड्रेंट में। हमने टर्मिनल रे एक्सिस के अलोंग लिया क्या, नहीं, इसका टर्मिनल रे कहाँ पे है, क्वाड्रेंट के अंदर है। ओके, या तो पहले दूसरा तीसरा या चौथा, तो तीसरे क्वाड्रेंट में ऐसे आएगा। ठीक है, ये टर्मिनल रे समझो एंगल ए ओ डी। और चौथे क्वाड्रेंट में भी टर्मिनल रे हम ले सकते हैं, इसको रोटेट किया और ऐसे यहाँ पे हमने टर्मिनल रे ड्रॉ कर दिया, ई डी हो गया, इसको बोलेंगे ई। तो ये हुआ हमारा एंगल ए ओ ई।
सो एंगल इन अ क्वाड्रेंट का हम क्या बोल सकते हैं, इसका वर्टेक्स जो है वो ओरिजिन पे ही रहेगा, एट ओरिजिन, ठीक है। इसका इनिशियल रे कहाँ रहेगा, अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। क्यों, क्योंकि ये स्टैंडर्ड एंगल जैसा ही है, तो इसका वर्टेक्स और इनिशियल रे तो यही रहेगा, खाली टर्मिनल रे जो है, टर्मिनल रे या टर्मिनल आर्म बोलो उसको, इट विल बी इनसाइड द क्वाड्रेंट्स, किसी भी क्वाड्रेंट के अंदर रहेगा टर्मिनल रे। ओके, ये हुआ हमारा छठवा टाइप, एंगल इन अ क्वाड्रेंट। तो हमेशा याद रखो ये जो छठवा टाइप है ये पांचवे का ही टाइप ही है, एक टाइप है, सब टाइप बोल सकते हैं, क्योंकि ये स्टैंडर्ड एंगल ही है लेकिन इसका टर्मिनल रे खाली क्वाड्रेंट में रहता है। और इसके अलावा सातवां टाइप कैसा आएगा, इसका जो टर्मिनल रे है वो कहाँ पे रहेगा, अलोंग एक्सिस रहेगा, तो इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेंटल एंगल। क्वाड्रेंटल यन है ये, क्वाड्रेंटल एंगल और एंगल्स। क्वाड्रेंटल एंगल्स का मतलब क्या है, अभी देखो सी यहाँ पे फिर से मैंने एक्स एक्सिस ड्रॉ कर दिया, वाई एक्सिस ड्रॉ कर दिया, इनिशियल रे अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस ही रहेगा, ओ ए, ये इनिशियल रे है, और टर्मिनल रे जो है वो अलोंग एक्सिस रहेगा। तो पहला है ए ओ वाई, यहाँ पे मुझे मैं नाम देता हूँ एक्स डैश वाई डैश, ए ओ वाई एंगल ए ओ वाई, बाद में एंगल ए ओ एक्स डैश, बाद में एंगल ए ओ वाई डैश, बाद में ये पूरा फुल रोटेशन होके एंगल ए ओ ए या तो ए ओ एक्स ऐसा भी बोलो। तो ये सारे जो है क्वाड्रेंटल एंगल में क्या हुआ बेटा, इनिशियल रे और वर्टेक्स ओरिजिन पे है, इनिशियल रे पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे ही है, मतलब ऐसा ही है। तो हम लिख सकते हैं वर्टेक्स कहाँ पे है, एट ओरिजिन, इनिशियल रे कहाँ पे है, इनिशियल आर्म और इनिशियल रे इज अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। और क्या बदला, खाली टर्मिनल रे बदला। टर्मिनल रे का पोजीशन कहाँ पे आ रहा है बेटा, बोलो, टर्मिनल रे इज यहाँ पे देखो y एक्सिस पे है, x एक्सिस पे है, y एक्सिस पे है, x एक्सिस पे है, मतलब वो कहाँ पे है, ऑन x और y एक्सिस। तो ये याद रखना है आपको। तो देखो अभी मैं बीच में आ जाता हूँ तो देखो यहाँ पे देखो एंगल इन अ क्वाड्रेंट में टर्मिनल रे क्वाड्रेंट के अंदर था, इनिशियल रे तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे ही था, और क्वाड्रेंटल एंगल में इनिशियल रे फिर से पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे ही है लेकिन टर्मिनल रे एक्सिस के ऊपर है। तो यहाँ टर्मिनल रे क्वाड्रेंट के अंदर है, यहाँ टर्मिनल रे एक्सिस के ऊपर है, तो इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेंटल एंगल्स। समझा अभी। तो इसका मतलब क्या है बेटा, ये जो पांचवा टाइप हमने डिस्कस किया ना, ये स्टैंडर्ड एंगल, ये स्टैंडर्ड एंगल का इनिशियल रे पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे तो रहता ही है, और इसका टर्मिनल रे क्वाड्रेंट में रहेगा या तो अलोंग एक्सिस रहेगा। ये हमने दो चीजें लिखी थी, अलोंग एक्सिस रहेगा, एक्सिस मतलब दोनों एक्स और वाई, या तो क्वाड्रेंट इनसाइड एनी क्वाड्रेंट रहेगा। अगर क्वाड्रेंट में है तो उसको एंगल इन अ क्वाड्रेंट बोलो, और अगर टर्मिनल रे एक्सिस के अलोंग है तो उसको क्वाड्रेंटल एंगल बोलो। समझा, मतलब स्टैंडर्ड एंगल के ये जो पांचवा है इसके ये दो टाइप है। ओके, अभी क्लियर हो गया सबको, हाँ ठीक है। तो अभी अच्छे से डायग्राम ड्रॉ करो, ये तीनों चीजें लिखो हर एक डायग्राम के नीचे। और एक चीज बच गया, क्वाड्रेंटल एंगल के नीचे हमें एक नोट लिखना है, तो ये नोट हम यहाँ पे लिख देता हूँ मैं साइड में, यहाँ पे लिखेंगे नोट। नोट ऐसा है कि क्वाड्रेंटल एंगल्स आर इंटीजर मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री। ये सारे 90 के मल्टीपल रहेंगे। क्यों बेटा, देखो पहला है 90 डिग्री, दूसरा 180, तीसरा 270, तीसरा 360। समझ में आया ना। तो ये 90 का ही टेबल है, उल्टा लेंगे तो ये आएगा -90,
बाद में -180, -270, -360 क्लॉकवाइज रोटेशन अगर लिया तो निगेटिव आएगा, लेकिन सारे के सारे कैसे आ रहे हैं, इंटीजर मल्टीपल ऑफ 90। ओके, तो ये आपको याद रखना है कि सारे 90 के मल्टीपल्स ही रहेंगे क्वाड्रेंटल एंगल्स, ये इसका नोट भी याद रखना है। ठीक है, तो अच्छे से लिखो पूरा। अब तक हमने बेटा कितने टाइप देखे 7 टाइप देखे डायरेक्टेड एंगल के। तो फिर से एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा डायरेक्टेड एंगल, तो इसका रहता है इनिशियल आर्म, टर्मिनल आर्म, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, वर्टेक्स और अमाउंट ऑफ रोटेशन, ये 5 पार्ट रहते हैं इसके। पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन और नेगेटिव क्लॉकवाइज रोटेशन। उसके बाद हमने डिस्कस किए इसके टाइप्स। तो पहला टाइप था जीरो एंगल, इसमें इनिशियल और टर्मिनल रे ऐसे कोइंसाइड होते हैं और एक ही डायरेक्शन में आते हैं। स्ट्रेट एंगल में थीटा 180 डिग्री, पॉजिटिव 180 या निगेटिव 180 आएगा। एंटी क्लॉकवाइज लिया तो पॉजिटिव, क्लॉकवाइज लिया तो निगेटिव। यहाँ भी दोनों रेस के डायरेक्शन अपोजिट आ जाते हैं। यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन है, यहाँ सेम डायरेक्शन था, और ये दोनों रेज जो है वो सेम लाइन पे रहेंगे, कोलिनियर रहेंगे। राइट एंगल मतलब थीटा 90, पॉजिटिव या तो निगेटिव। बाद में चौथा टाइप कंप्लीट एंगल मतलब थीटा 360 डिग्री, पॉजिटिव या तो निगेटिव। तो यहाँ भी इनिशियल और टर्मिनल रे कोइंसाइड होते हैं, एक दूसरे के ऊपर आते हैं और दोनों का डायरेक्शन भी सेम रहता है। ठीक है, बाद में हमने थोड़ा प्रैक्टिस लिया था अलग अलग एंगल का मेजरमेंट कैसे ढूंढना है। उसके बाद पांचवा टाइप है स्टैंडर्ड एंगल, या तो आप बोलेंगे इसको एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। तो एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन का क्या बोला था मैंने, इसका इनिशियल रे पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे रहेगा और टर्मिनल रे या तो क्वाड्रेंट में रहेगा या तो अलोंग एक्सिस रहेगा। ठीक है, और अगर इसका टर्मिनल रे अलोंग क्वाड्रेंट रहता है, इनसाइड एनी क्वाड्रेंट रहता है, तो वो एंगल इन अ क्वाड्रेंट बोला जाएगा। और अगर इसका टर्मिनल रे अलोंग एक्सिस रहेगा, ऐसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के अलोंग, तो उसको क्वाड्रेंटल एंगल बोला जाएगा। ठीक है, और क्वाड्रेंटल एंगल में हमने नोट लिखा था कि ये सारे 90 के मल्टीपल्स आते हैं, इंटीजर मल्टीपल ऑफ 90। ठीक है, तो ये हुए हमारे 7 टाइप। अभी अगला जो 8वां टाइप है उसका खाली हेडिंग डाल के रखो, वो हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है, इसके ऊपर क्वेश्चन भी आते हैं। तो नंबर 8 डाल के रखो हेडिंग, को टर्मिनल एंगल्स। यहाँ पे मैंने बोला एंगल्स, तो कम से कम 2 एंगल रहने चाहिए। ठीक है, तो ये हेडिंग डाल के रखो, वो हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।